बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फिजिकल डिविजन्स के बारे में कि इंडिया में कहाँ पर माउंटेन्स हैं, कहाँ पर प्लेन्स हैं, कहाँ पर प्लेट्यूज हैं, कहाँ पर कोस्टल रीजन्स हैं, कौन सी रिवर्स किस जगह से फ्लोज करती हैं, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं। और रेंज क्या होती है आपको सिखाया मैंने अच्छे से कि when mountains are arranged in cities then it is known as range। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन बच्चों माउंटेन्स से। आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर पीछे की तरफ इंडिया के मैप को ड्रॉ करने की कोशिश की है ना। काफ़ी हद तक मैंने सिमिलरिटी दी है कि वो इंडिया के मैप की तरह आपको दिखाई दे। अब सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है हिमालय के बारे में, है ना। हिमालय को बेटा साइलेंट सेंटिनल्स कहा जाता है, ठीक है। अब सेंटिनल मतलब क्या होता है ना। सेंटिनल का मतलब होता है कि रक्षक, पहरेदार, है ना। उसको सेंटिनल कहा जाता है। और साइलेंट यानी कि माउंटेन्स बातचीत तो करते नहीं है ना। तो एक तरह से खामोश पहरेदार, इसे ही इंग्लिश में कहा गया है साइलेंट सेंटिनल्स। तो नॉर्थ डायरेक्शन में है ये इंडिया की, ये है बेटा नॉर्थ डायरेक्शन। ये वाली जो डायरेक्शन है दैट इज द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। वापस से देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन। अब हिमालय, हिमालय शब्द का अर्थ समझते हैं ना। हिम प्लस आलय, हिम का मतलब होता है बेसिकली स्नो और आलय का मतलब होता है स्थान, प्लेस। तो द प्लेस ऑफ स्नो इज नोन एज हिमालय। ठीक है। अब जो हिमालयन माउंटेन्स हैं बच्चों, उन्हें भी 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया जा सकता है ना। कुछ इस तरह से देखिएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट रेंज है यानी कि यहाँ पर आप इसको बुक से भी वेरीफाई कर सकते हैं ना। जो फर्स्ट है इसे कहा जाता है ग्रेट हिमालयास, ठीक है। और हिमाद्री भी कह सकते हैं इसे, और हिमाद्री यानी 3 पैरेलल रेंजेस बनी हुई हैं। जो फर्स्ट डैश लाइन है उसे कहा गया द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। सेकंड को कहा गया है हिमाचल या मिडिल हिमालय भी कह सकते हैं, है ना। मिडिल हिमालय या जिसे हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है बेटा शिवालिक, क्लियर। तो ये हैं हिमालय की 3 माउंटेन रेंजेस। कौन कौन सी? पहला द ग्रेट हिमालयस, सेकंड मिडिल हिमालय और थर्ड शिवालिक। इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, है ना, यानी कि हिमालय के साउथ की तरफ आते हैं, ये साउथ रीजन है, तो साउथ की तरफ हम आते हैं तो हमें यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स दिखते हैं, है ना। यानी कि प्लेन, जो समतल मैदान होते हैं वो दिखते हैं। अब इन प्लेन्स की खास बात क्या है? इन प्लेन्स की जो सॉइल होती है वो काफी ज्यादा फर्टाइल होती है बच्चों, काफी ज्यादा उपजाऊ होती है ना, है ना। और ये यहाँ पर, ये मिट्टी यहाँ पर फर्टाइल बनी कैसे? दे आर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द वेरियस रिवर्स, है ना। और नदियाँ क्या करती हैं? जहाँ से बहती हैं वहाँ से अपने साथ में अलग अलग चीज़ें लेकर आती है। पत्थर भी लाती है, मिनरल्स भी लाती है ना, वहाँ की सॉइल भी लाती है। तो अलग अलग नदियाँ अलग अलग जगहों के मिनरल्स लाती हैं और इन प्लेन्स में से होकर वो गुजरती हैं। तो जिन जिन प्लेन से होकर वो नदियाँ गुजरेंगी वहाँ पर वो मिनरल्स एक समय के साथ साथ क्या होते जाते हैं? डिपॉजिट होते जाते हैं। और
सॉइल में मिनरल्स ही होते हैं जो क्रॉप्स को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने में, उसके प्रोडक्शन में मदद करते हैं। अब वो कौन कौन सी रिवर्स हैं जिस वजह से इन प्लेन्स में एलुवियल डिपॉजिट्स बने हैं। एलुवियल डिपॉजिट्स एक ब्लॉक बना हुआ है राइट हैंड साइड पर आपकी बुक में, वहाँ आप देखेंगे। तो एलुवियल डिपॉजिट्स का मतलब ये है कि बहुत ही पतली मिट्टी को एलुवियल सॉइल कहा जाता है, which are brought by the rivers when they flow through these plains। है ना, वो कौन सी रिवर्स है आपको पढ़ाया है मैंने। यहाँ से ये इंडस रिवर इधर से आती है। इंडस रिवर की अलग अलग ट्राइब्यूटरीज हैं, है ना। अब ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं? दोज रिवर्स विच सपोर्ट द मेन रिवर, यानी कि ऐसी सहयोगी नदियां जो मेन रिवर में अपने पानी को फ्लो करती हैं, उन्हें ट्राइब्यूटरीज कहा जाता है। तो मेन रिवर है इंडस, इंडस की ट्राइब्यूटरीज कौन है? रवि, झेलम, चेनाब, सतलज, ये सब इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। यहां से यमुना और इधर से चंबल, ये दोनों नदियां मिलकर आगे बनती है गंगा की। ये गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरीज कही जाती हैं चंबल और यमुना रिवर। इधर की तरफ से फ्लो होती हुई आ रही है बेटा ब्रह्मपुत्र। कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्र। किधर से फ्लो हो रही है? डायरेक्शन देखिएगा, इधर से। गंगा रिवर किधर से आ रही है? इधर से आ रही है। और इंडस रिवर इधर हिमालय से इधर। तो इन रिवर्स ने इन प्लेन्स में क्या डिपॉजिट कर दी? एलुवियल डिपॉजिट्स डेवलप कर दिए। मतलब वहां पर बहुत ही फाइन पतली मिट्टी को जमा कर दिया जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इन प्लेन से भी हम, हाँ, प्लेन्स की एक और खास बात है कि प्लेन्स क्या होते हैं? फ्लैट एरिया रहते हैं। अब फ्लैट एरिया होते हैं, वहां पर क्या अच्छी बात होती है? ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान रहता है ना। सॉइल फर्टाइल है तो ऑब्वियस क्रॉप प्रोडक्शन तो अच्छा होगा ही सही। तो ट्रांसपोर्टेशन आसान है ना। इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना आसान है ना। रिसोर्सेस पहुंचाना आसान है। इसलिए ज्यादातर जनसंख्या प्लेन्स में रहना पसंद करती है एज कंपेयर टू माउंटेन्स। माउंटेन्स में कम लोग रहते हैं, प्लेन्स में ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है बच्चों। अब जैसे ही हम इसके वेस्ट पार्ट पर चलते हैं, इंडिया की वेस्ट पार्ट, इंडिया का वेस्ट पार्ट क्या है? ये है ना, ये है वेस्ट पार्ट। आप बता सकते हैं मैंने किस स्टेट को मार्क किया यहाँ पर? यस, राजस्थान है ये, है ना। तो ये वाला जो राजस्थान भी कंप्लीट नहीं, ये वाली जो बेल्ट है, ये जो मैं लाइंस बना रहा हूं, ये है थार डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है बच्चों? थार डेजर्ट। इसे क्या कहा जाता है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट की क्या खास बात है कि यहाँ पर काफी ज्यादा ये एरिया बहुत ज्यादा ड्राई रहता है ना। बारिश कम होती है इसलिए ड्राई रहता है। काफी गर्म भी है, हॉट भी है। तो बारिश नहीं है ना, रेतीला इलाका है, इसलिए बहुत ही कम वनस्पति, वेजिटेशन, पेड़ पौधे बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। ज्यादातर झाड़ियां ही होती है जिसे हम थॉर्नी बुशेस के नाम से भी जानते हैं। थॉर्नी यानी कि कटीली और बुशेस यानी कि झाड़ियां। अब जब हम वेस्टर्न पार्ट की तरफ से साउथ की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना, ये एरिया हो गया साउथ, ये कंप्लीट एरिया। तो हमें मिलता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, है ना। कौन से एरिया की बात कर रहा हूं मैं? ये, है ना। पेन को देखिएगा, अगर आप इसे ऑब्जर्व करें ध्यान से बार बार, तो ये ट्रायंगुलर दिख रहा है आपको, है ना। और मैंने आपको पेनिनसुलर की डेफिनेशन में बहुत अच्छे से सिखाया था बच्चों कि पेनिनसुला क्या होता है? दैट लैंड मास या दैट लैंड एरिया विच इज कवर्ड बाय 3 साइड्स ऑन वाटर, यानी कि भूमि का वह हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं।
ऐसा हमने सीखा है। तो ये जो साउथ वाला एरिया है ये ट्रायंगुलर दिख रहा है और इसके तीन तरफ पानी है। कैसे है पानी? यहाँ पर आपको पढ़ा है मैंने बे ऑफ बंगाल, है ना, वेस्ट साइड पर, ईस्ट साइड पर, सॉरी, वेस्ट साइड पर अरेबियन सी है ना, माय मिस्टेक, अरेबियन सी है इधर वेस्ट साइड पर, ईस्ट साइड पर बे ऑफ बंगाल, साउथ साइड पर इंडियन ओशन। तो एक, दो और तीन, तीन तरफ पानी है, इसलिए इस ट्रायंगुलर शेप को कहा जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है। अब ये जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू होता क्या है? एलिवेटेड लैंड सरफेस, यानी कि जमीन से उठा हुआ वह एरिया जिसका टॉप होता है फ्लैट, है ना, इसे हम माउंटेन कहते हैं। अगर टॉप हो पॉइंटेड कॉनिकल तो वो माउंटेन बन जाएगा, लेकिन टॉप हो ऐसा एलिवेटेड एरिया जिसका टॉप हो फ्लैट तो उसे हम प्लेन्स कहते हैं, सॉरी प्लेट्यू कहते हैं। अब प्लेट्यूज की ही और क्या खास बात है? एक बात तो मैंने बता दी कि ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये पूरा प्लेट्यू रीजन है, ये ट्रायंगुलर है ना। दूसरी बात, ये काफी अनइवन है ना, यानी कि हर जगह पर फ्लैट नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी हिल रेंजेस भी हैं, है ना। अब रेंजेस क्या होती हैं? आपको मैंने बताया कि व्हेन माउंटेन्स आर अरेंज्ड इन ए सीरीज, ये देखिए सीरीज में माउंटेन्स अरेंज है, 1 2 3 4 सीरीज में माउंटेन अरेंज है, तो इसे कहा जाएगा रेंज। तो इस प्लेट्यू रीजन में दो माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। यहां पर इस जगह पर एकदम मिडिल से पास ऑन होती है। इस ऊपर वाली को कहा जाता है विंध्यास और नीचे वाली है सतपुड़ा, SATPURA। अब विंध्यास, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उस माउंटेन रेंज का नाम बताइए जो भारत को दो भागों में बांट देती है, तो आंसर होगा विंध्यास माउंटेन रेंज। विंध्यास के ही जस्ट नीचे जो माउंटेन रेंज है वो है सतपुड़ा, ठीक है। यहीं पर दो रिवर्स भी फ्लो करती हैं बेटा, है ना, यहीं पर, यहीं इन दोनों माउंटेन रेंज में, है ना। इधर से ये है नर्मदा और यहीं पर है ताप्ती रिवर, है ना, नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर। अब ये दोनों रिवर्स की खास बात क्या है? आपको मैंने कहा था ये एरिया कहलाता है बेटा वेस्ट, है ना। तो ये दोनों रिवर्स इधर फ्लो नहीं करती है, वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, और वेस्ट में कौन है? अरेबियन सी। यहाँ पर कौन सा सी है? अरेबियन सी। तो ये नर्मदा और ताप्ती वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहे जाते हैं, क्योंकि ये फ्लो होकर कहां पर जाती हैं? इसमें अरेबियन सी में मिल जाती हैं आगे जाकर, ठीक है। फिर जैसे ही हम आगे चलते हैं तो ये आपको मैंने कहा था कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है, ट्रायंगुलर बना दिया हमने। अब ये क्या है बेटा? इसकी बाउंड्री, पेनिनसुलर प्लेट्यू की ये बाउंड्री बनी हुई, ध्यान से देखते जाइएगा और बुक में मैच करते जाइएगा, है ना। ये है इसकी बाउंड्री, पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को भी अलग अलग नाम दिया गया है। अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये वेस्ट साइड है तो इस वेस्ट साइड की बाउंड्री को कहा गया है वेस्टर्न घाट्स। याद रखिएगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू की वेस्ट साइड की बाउंड्री को कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री। वहीं पेनिनसुलर प्लेट्यू की ईस्ट साइड की बाउंड्री को कहा जाता है ईस्टर्न घाट्स, है ना। अगर ईस्ट साइड है तो ईस्टर्न घाट्स, वेस्ट साइड है तो वेस्टर्न घाट्स, है ना। वेस्टर्न घाट्स को एक और नाम दिया गया है सह्याद्री करके। अब ये तो हो गई वेस्टर्न घाट्स यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू की वेस्ट साइड की बाउंड्री, और ये हो गया इंडिया की बाउंड्री। इसके बाद में क्या है? अरेबियन सी। अब ये कुछ बीच का इलाका बच रहा है, ये वाला जहां पर मैं ये डैश लाइन कर रहा हूं, कौन सा इलाका? ये वाला, ये, ठीक है, ये ब्लू लाइन दिख रही, ये वाली, ये इलाके समुद्र के पास में है। इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल,
इधर क्या है, अरेबियन सी। तो ये जो इलाका बच गया, ये इसे कहा जाता है कोस्टल एरियाज, है ना। समुद्र के पास वाले एरिया को कहा जाता है कोस्टल एरियाज। तो ये बन गए हमारे कोस्टल प्लेन्स, यानी कि दो कोस्टल प्लेन्स हो गए, ईस्ट कोस्टल प्लेन और वेस्ट कोस्टल प्लेन्स। काफी नैरो है ना। कैसे है नैरो, देख रहे होंगे आप, मैप में भी समझ में आ रहा होगा कि बहुत छोटी छोटी जगह है, इन्हें कहा जाता है कोस्टल प्लेन्स। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि वेस्ट साइड से ज्यादा कोस्टल प्लेन्स का एरिया किधर ज्यादा है, ईस्ट साइड पर। तो हम कह सकते हैं कि ईस्ट कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, ब्रॉडर यानी कि ज्यादा चौड़े हैं, किसके कंपैरिजन में, वेस्ट कोस्टल प्लेन्स के कंपैरिजन में, है ना। अब यहां पर भी, अब मैंने दो रिवर्स के नाम लिए थे बच्चों आपको, नर्मदा और ताप्ती। वो कौन सी रिवर्स है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। कहां पर ड्रेन होती है, इधर फ्लो होती हुई अरेबियन सी में जाती है। तो ऐसी कौन सी नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाएंगी, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होंगी। तो उन रिवर्स के नाम है बेटा तीन, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, है ना। महानदी, गोदावरी और कृष्णा। महानदी कुछ यहां पर आती है, ठीक है, ये है महानदी, ठीक है। इसके बाद आती है यहां पर गोदावरी, फिर इसके बाद आती है यहां पर कृष्णा। दिस इज द महानदी, दिस इज द गोदावरी एंड दिस इज कृष्णा। ऑलमोस्ट ऐसे बता रहा हूं, मतलब सीक्वेंस ये है ना। लोकेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप इसको बुक से, अपने मैप से अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये महानदी, इसके बाद ये लिखा हमने गोदावरी, और फिर यहाँ पर है कृष्णा। तो ये तीनों रिवर्स कैसे फ्लो हो रही हैं, ईस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रही है बच्चों, है ना, इस डायरेक्शन में। और यहाँ पर कौन है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो महानदी, गोदावरी और कृष्णा को कहा जाता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, बिकॉज दे फ्लो इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब ये क्या करती हैं बच्चों, ये नदियां एक डेल्टा बनाती हैं, है ना। जब ये नदियां बे ऑफ बंगाल में जाती है तो वहां पर एक डेल्टा बनाती है। डेल्टा का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जो काफी हद तक ट्रायंगुलर दिखता है ना। आप अपने मैप में आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको डेल्टा भी बहुत अच्छे से दिखेगा। देखिए मैं बताता हूं आपको कहां पर, इस जगह पर देखिए, है ना, ये दिख रहा है आपको एक ट्रायंगुलर सा, है ना, ग्रे कलर का बना हुआ है। ये किन रिवर्स ने बनाया है बच्चों, गंगा और ब्रह्मपुत्र ने, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था कि गंगा इधर से आ रही है, ये, है ना, और ब्रह्मपुत्र इधर से आ रही है। तो ये दोनों रिवर्स मिलकर कुछ इस तरह की ये एरिया ऐसा बना देते हैं, ये, है ना, ये। और फिर यहां से ये बे ऑफ बंगाल स्टार्ट हो गया। तो ये जो इलाका है ये कहलाता है डेल्टा, है ना। अब ये डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है ना। डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा शब्द का मतलब क्या है, क्या आप बता सकते हो मुझे कि डेल्टा का मतलब क्या होता है। जब दो नदियां, डेल्टा है एक तरह की ट्रायंगुलर शेप, है ना। डेल्टा इज बेसिकली ट्रायंगुलर शेप। इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर, यानी कि that area of land which is formed by the two rivers, है ना। यानी कि एक नदी इधर से आई, एक नदी इधर से आ रही है ना। तो उन्होंने पहले मिलने के पहले एक जमीन का एरिया बना दिया और फिर आगे जाकर वापस से मिल गई। तो ये पोजीशन, एक, वन साइड, टू साइड और थ्री साइड, है ना। तो ये एरिया क्या बना हमारे लिए, ट्रायंगुलर शेप। तो ऐसा लैंड एरिया जो दो नदियों के मुंह पर बना हुआ रहता है, द माउथ पर बना हुआ रहता है, उसे कहा जाता है डेल्टा। और इस डेल्टा का नाम है बेटा सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा के नाम से हम इसे जानते हैं। और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, ये भी सबसे बड़ी खास बात है। और ये यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है ना। दीज डेल्टास हैव ए वेरी रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल, वेरी फर्टाइल सॉइल। और ये किन रिवर्स ने बनाया है सुंदरबन डेल्टा, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर ने, ठीक है। तो ये बातें आप
ध्यान रखना आज के चैप्टर में हम बस इतना ही पढ़ते हैं, है ना। कल वाले चैप्टर में एक दो टॉपिक्स और रह गए हैं, उनके बारे में बात करके मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड करूंगा। थैंक यू सो मच।